अंग्रेज कहता है, यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर तो इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बार बार इसी से वजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद वह लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा गया है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो बिलवासी जी कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। तो वो भी कहता है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, ये मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? बिलवासी जी कहते हैं, आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो बिलवासी जी कहते हैं, आपके पैरों पर। अंगूठा उसने आपका भरता किया या मेरा? बिलवासी जी कहते हैं, भाई आप ही का किया, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अब बिलवासी जी क्या कहते हैं, ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अब बिलवासी जी क्या कहते हैं, मैं 150 देता हूँ। कहते हैं, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हो, मैं 500 देता हूँ। अब ये अकबरी लोटा मेरा हुआ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो उनकी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देख तक उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। अब यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुछ ही फिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस, ये कौन है? उन्होंने पूछा। तो अंग्रेज़ ने कहा, ये मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान से यहाँ के जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? बिलवासी जी ने बड़े चौंक के पूछा। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे, एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख रखा था। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारासाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। बिलवासी जी बोले, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप देखिएगा एंड में बिलवासी जी वो पैसे कहाँ से लाए थे। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोंक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा,
फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, यानी उसे बड़ा सुख का आनंद प्राप्त होता है कि ये पैसे मुझे मिल गए हैं, ये मेरे हैं। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी तो वहाँ नहीं थे, वो तो जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, है ना, एक चेन पहनी थी जिसमें चाबी थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वव्रत, यानी जहाँ पहले पत्नी के गले में थी वहीं रख दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। देखा बेटा, एक फ्रेंड की मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया। आप भी ऐसी हरकतें करते हो ना मम्मी पापा से छुपा छुपा के, तो मुझे इस बात पर भी हंसी आई थी। और बाकी चैप्टर भी ऐसा ही है कि आपने पूरा पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ को वो पुराना लोटा 500 रुपये में बेच दिया और झाऊलाला की इज्जत भी रह गई। 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी को दिए होंगे और 250 उन्होंने अपने पास रख लिए, है ना। तो समझदारी से अगर इंसान काम ले तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी निकल सकता है। वैसे कहा जाता है कि ऐसा गलत है, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड की हेल्प की तो ये उनके लिए गलत नहीं था। तो ये लिखा है अन्नपूर्णानंद वर्मा ने, ये इसके राइटर हैं।